दोस्तों आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे फनकार के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने फनी करियर का आगाज छोटी स्क्रीन यानी कि टेलीविजन से किया था। ये फनकार सैयदजादा था और एक ऐसे खानदान का चश्मो चिराग था जो रियासत कश्मीर से नकल मकानी करके अफगानिस्तान आई और फिर अफगानिस्तान से उन्होंने हिजरत बलूचिस्तान में की और बलूचिस्तान के जिला पश्तीन में आके आबाद हो गए, जहां पश्तो बोलने वाले ज्यादा हैं। लिहाजा इस फनकार को बियक वक्त पश्तो और बलोची जुबान में महारत हासिल थी और कौमी जुबान भी वो बड़ी उम्दा और नफीस लबोलेजा के साथ बोल सकता था। उसके कुछ दोस्त यार पंजाबी भी थे, इसलिए उसे पंजाबी में गुफ्तगू करने के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होती थी। जी हाँ, हसीनो जमील और बासलाहियत उस फनकार का नाम था इस्माइल शाह। दोस्तों इस्माइल शाह साहब का तल्लक कोयटा से था और कोयटा टेलीविजन पर उन्होंने छोटे छोटे कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेके अपने फनी करियर का आगाज किया, मगर उन्हें जो मुल्क की गिर शोहरत मिली वो था पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा जंगल और शहीन। इस्माइल शाह की दोनों ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मारूफ डायरेक्टर मुमताज अली खान ने 1986 में फिल्म बागी के जरिए मुतारफ कराया, जिसमें उनके मुकाबल लुबना खटक ने मरकजी किरदार यानी कि हीरोइन का किरदार अदा किया था। इस फिल्म की कामयाबी ने इस्माइल शाह पर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। वो फिल्मी मसरूफियात के बावजूद पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से नशर होने वाले ड्रामों में भी काम करते रहे। इस्माइल शाह की पहली फिल्म बागी कैदी की कामयाबी के बाद उन्हें यके बाद दीगरे उर्दू और पंजाबी फिल्मों में कास्ट कर लिया गया। उन्होंने रीमा, नीली, नादरा, मदिया शाह और दीगर हीरोइनों के साथ काम किया। अदाकारी के साथ साथ उन्होंने रक्स में भी कमालात दिखाए और उन्हें पाकिस्तान का पहला डांसिंग हीरो तस्लीम कर लिया गया। इस्माइल शाह की यह खूबी थी कि वो उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ अपने रक्स से भी शायकीन को मुतासर करते थे। उनकी जोड़ी नादरा के साथ बहुत पसंद की गई। इस्माइल शाह ने नादरा के साथ फिल्म नाचे नागन में काम किया और फिल्म नाचे नागन में उन्होंने अदाकारी के साथ साथ शानदार रक्स भी किए, जो शायकीन ने फिल्म को बहुत भाए और इस तरह उनकी मसरूफियात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। ये वो जमाना था जब इंडियन फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा ने अपने डांसेस की वजह से धूम मचाई हुई थी, लेकिन इधर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती के मुकाबले में कोई डांसर नहीं था और ये कमी पूरी की इस्माइल शाह साहब ने आके। और इस तरह पाकिस्तानी फिल्मों में इस्माइल शाह ही ऐसे थे जिनका तोती बोल रहा था। और फिर यह हुआ कि इस्माइल शाह को एक्शन फिल्मों में भी कास्ट किया गया और वो शान, मरहूम अजहार काजी, अदीब, नसरुल्लाह भट्ट, अल्ताफ खान और हुमायूं कुरैशी के साथ कास्ट किए जाने लगे। और फिर उनकी एक एक्शन फिल्म 3 यक्के 3 छक्के बड़ी कामयाब हुई। इसमें मुस्तफा कुरैशी ने उनके बाप का किरदार अदा किया था। इसके अलावा उनकी फिल्में दुश्मन दादा और मनीला के जानबाज भी बहुत कामयाब रही। इस्माइल शाह ने मजमूई तौर पर 74 फिल्मों में काम किया, जिनमें 19 उर्दू फिल्में थीं और 27 पंजाबी और इसके अलावा 9 पश्तो फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी दीगर काबिल जिक्र फिल्मों में लव इन लंदन, बर्दाश्त, तोहफा, बादशाह, खतरनाक, काले चोर, इश्क जिंदाबाद, अल्लाह वारिस, चंद बदमाश, मुखड़ा, वतन के रखवाले, दरिंदगी, जमीला, वर्दी, मेरी जंग और फिल्म गॉडफादर शामिल है। वो एक अच्छे अदाकार थे, लेकिन उससे भी अच्छे डांसर थे। परवेज राना की सुपरहिट फिल्म गॉडफादर में उन्होंने रीमा के साथ जो रक्स किए थे वो आज भी लोगों को याद हैं।
इस फनकार से जिंदगी ने वफा नहीं की और हरकते कलब बंद होने की वजह से 29 अक्टूबर 1992 को सिर्फ 30 साल की उम्र में वो अपने खालके हकीकी से जा मिला। उनके जाने से फिल्मी सनत सोग में डूब गई। कई प्रोजेक्ट जो है उनके जाने से बंद हो गए। इस्माइल शाह की वफात से कुछ रोज कबल ही पाकिस्तानी फिल्मी सनत की नामवर फनकारा नैयर सुल्ताना भी अपने खालके हकीकी से जा मिली थी। जिस वक़्त इस्माइल शाह का इंतकाल हुआ उस वक़्त उनकी फिल्म गॉडफादर नुमाइश पजीर थी और इस फिल्म में नैयर सुल्ताना ने इस्माइल शाह की मां का किरदार अदा किया था। अखबारात ने सुर्खी जमाई, मां के बाद बेटा भी चला गया। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस्माइल शाह के साथ उमर वफा करती तो इस्माइल शाह के फन में मजीद निखार आता और वो मजीद कामयाबियां हासिल करते। लेकिन मौत के आगे किसका बस चलता है दोस्तों। खद्दोखाल, सुर्ख सफेद रंग, दराज कद, सर पर कसीर घने स्याह बालों का घनापन इस्माइल शाह की पहचान थी। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत मुझे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देख ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि YouTube की नई पॉलिसी के तहत मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।